राम जय। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि परम प्रभु श्री हनुमान जी और पूजनीय बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, कई बार मनुष्य जीवन में ऐसे घटनाक्रम में पहुंच जाता है, ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है जहां पर उसका संयम जवाब दे देता है, उसके सब्र का बांध टूट जाता है और वह त्वरित उसका समाधान चाहता है। इसके लिए अक्सर मनुष्य किसी न किसी बाबा, किसी न किसी भविष्यवक्ता, किसी न किसी ज्योतिषी के चक्कर जरूर काटता है और अक्सर वहां जाकर वह यही पाता है कि उसकी समस्या घटने की बजाय और बढ़ने की दिशा में अग्रसर हो गई है। क्यों? क्योंकि ये जो विशेषज्ञ बनने होते हैं, यह लोग उस व्यक्ति को एक सांसारिक मनुष्य की दृष्टि से देखते हैं, ना कि एक जीव आत्मा परमात्मा की दृष्टि से। अतः वह उससे वही बातें बताएंगे जिससे उनका स्वयं का भला हो, जिसके द्वारा आप उनके चंगुल में फंस सके और जीवन में बार बार उन लोगों के चक्कर काटें। परंतु जो मनुष्य उनके पास समाधान के लिए जाता है, उसके लिए तो यह बहुत ही भयानक होता है, क्योंकि वह जीवन भर जिस राह पर चल रहा होता है, अचानक से उस राह को बदल देता है किसी और के कहने पर। ऐसे ही अगर कोई मनुष्य जीवन भर बचपन से एक सपना संजोए होता है कि मुझे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, और जब वह विद्यालय की परीक्षा पास करता है और कॉलेज की पढ़ाई में अग्रसर होता है, और तभी उनके माता पिता या कोई घर का किसी भविष्यवक्ता के पास जाता है और वो कहते हैं कि नहीं, ये तो डॉक्टर नहीं इंजीनियर बनेगा, तो वह अपने ही जीवन के सपने, उसकी लगन और उसके परिश्रम को त्याग देता है। और जो मनुष्य का जीवन जटिल होता जा रहा है, जिसका मूल आधार आध्यात्म से दूरी ही है, उस जटिलता भरे जीवन के अंदर मनुष्य उलझकर ऐसे ही भविष्यवक्ता, ज्योतिषी, बाबाओं के चक्कर काटते हैं। और आज तो ये परिस्थिति यह है कि छोटे कस्बे तो छोड़ो, महानगरों के लोग भी इन्हीं के चक्कर में हैं। और याद रखिएगा, इन सभी की दुकान एक ही माध्यम से चलती है और वह है भय। ये सभी मनुष्य के जीवन में एक अनजाना भय प्रवेश करा देते हैं और उसी भय की छांव के तले आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जीवन में एक बात याद रखिएगा, सबसे परे, सबसे सर्वोत्तम ईश्वर स्वयं हैं। उनके तले उन्हीं का परम अंश गुरु होते हैं, और एक सच्चे गुरु सदैव किसी भी तरह के भौतिक व्यवहार से परे होते हैं। ये माया का जगत उन पर कोई प्रभाव नहीं रखता। आज के इस वीडियो में एक ऐसी घटना आपको बताएंगे जहाँ पर आप इस बात को बहुत अच्छे से भली भांति समझ जाएंगे कि किस तरह हम अपने प्राकृतिक स्वभाव को छोड़कर किसी अन्य के प्रभाव में आते हैं और जीवन की दिशा गलत दिशा में लेकर चले जाते हैं। अतः वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, वीडियो देखते टाइम अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए अब ले चलते हैं आपको बिना देरी करे इस अद्भुत वृतांत पर। महाराज जी के एक अनन्य भक्त रहे हैं श्री केहर सिंह, जिन्होंने बाबा महाराज की जीवनोपर्यंत बहुत सेवा करी और साथ ही जीविका के लिए सरकारी महकमे में उच्च स्तर पर कार्यरत भी रहे। केहर सिंह बहुत ही सुलझे हुए ख्यालों के थे। केहर सिंह को बाबा महाराज जी ने कभी भी अपने दिव्य दर्शन के स्वरूप का आभास नहीं कराया, परंतु वो अपने प्रेम का आभास अनेकों बार कराया। दोस्तों, एक परम भक्त के लिए आवश्यक होता है कि अपने ईश्वर के प्रेम का आभास करना। उनके दिव्य दर्शन तो क्षणिक होते हैं, जो बाद में आपको इसी धरातल पर वापस ले आते हैं। परंतु एक बार आपने अगर अपने गुरु, अपने ईश्वर का प्रेम पा लिया, उनके साथ प्रेममय हो गए, उसके बाद आपका जीवन बहुत ही अलौकिक हो जाता है। आपकी स्वयं की चेतना परम स्तर पर जागृत हो जाती है और साथ ही आपकी समस्त इंद्रियां और आपका मन आपके सामने घुटने टेक देता है, अर्थात आपके पूर्ण नियंत्रण में रहता है। यह घटना है सन 1947 की। सन 1947 में केहर सिंह अपने एक मित्र के साथ एक भृगु संहिता के मर्मज्ञ के पास गए। उन्होंने कहीं से सुना था कि भृगु संहिता में जीवन के भविष्य के बारे में बहुत ही गूढ़ बातें बताई गई हैं। अगर एक सही ज्ञाता भृगु संहिता का सार जानने वाला मिल जाए तो जीवन को शायद कुछ दिशा मिल सकती है। जब केहर सिंह उन व्यक्ति के पास पहुंचे और उनसे अपने भविष्य के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त करी, तो उन ज्योतिषी जी ने श्री केहर सिंह के भविष्य के बारे में पूरा विवरण देखकर उन्हें दे दिया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आपका जीवन अर्धकाल का लिखा है, अर्थात 54 वर्ष की अवस्था में किसी भयानक रोग से उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब भी कोई ज्योतिषी आपको इस तरह की बात बता दे, दोस्तों, उसी क्षण से आप आधे तो वैसे ही मर जाते हैं। आपको बचा हुआ जीवन जीने की इच्छा के बजाय बचा हुआ जीवन जैसे तैसे काटने की व्यवस्था मात्र शेष रह जाती है। अतः जब उन ज्योतिषी ने यह बताया तो श्री केहर सिंह की मानसिक परेशानी स्वाभाविक थी, परंतु फिर भी एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति थे। अतः वह इसकी पुष्टि के लिए एक अन्य ज्योतिषी के पास भी गए। वह दूसरे ज्योतिषी ने भी उन्हें पहले वाले ज्योतिषी की भविष्यवाणी का समर्थन किया और साथ ही उन्होंने उनकी हस्तरेखा देखकर यह भी बताया कि उसी उम्र में उनकी जीवन की रेखा खंडित भी है। केहर सिंह ने इसे ही अपना भाग्य मान लिया और दिन प्रतिदिन वह अपने जीवन को बस काटने लगे। मनुष्य स्वभाव के सभी क्रियाक्रम करते हुए भी उनका जीवन में रस नहीं रह गया था। धीरे धीरे अनेकों वर्ष बीतते गए और सन 1963 में जब केहर सिंह ने अपने जीवन के 54वें वर्ष में प्रवेश किया तो अचानक उनकी जीभ के नीचे एक मांस की छोटी सी गिठान उभर आई। केहर सिंह ने जाकर डॉक्टर से इसके लिए परामर्श लिया तो डॉक्टर ने इसे कैंसर ग्रोथ बता दिया। अब केहर सिंह की चिंता और बढ़ गई, क्योंकि यह उनका 54वां वर्ष था। एक तरह से वे बस अपने शेष दिन गिनने लगे। साथ ही वे महाराज जी की सेवा में भी रहते थे
अतः उनके सामने ये प्रश्न था कि वे अपनी इस स्थिति से बाबा को अवगत कराएं या ना कराएं। कभी कभी मन में ख्याल आता कि महाराज जी तो सब कुछ जानते हैं, तो उन्हें यह बताकर क्या होगा। इसी बीच अचानक महाराज जी लखनऊ आ गए। लखनऊ आते ही महाराज जी का समाचार केयर सिंह को प्राप्त हो गया, अतः केयर सिंह महाराज जी की सेवा में उपस्थित हो गए। तत्पश्चात बाबा अपने भक्तों केयर सिंह, प्रेमलाल और मेहरोत्रा जी के साथ पूरे दिन घूमते रहे। शाम को बाबा ने हनुमान सेतु के पास प्रेमलाल के गुरु शहंशाह कुटिया के सामने गाड़ी रुकवाई और वहीं गोमती के किनारे ज़मीन पर बैठ गए। तब बाबा ने प्रेमलाल और मेहरोत्रा को कुछ काम बताकर इधर उधर भेज दिया और केयर सिंह को अपने नज़दीक आने को कहा। केयर सिंह को लगा मानो महाराज जी उनके कान में कुछ कहना चाहते हैं, अतः ज्यों ही केयर सिंह बाबा की ओर झुके, बाबा धीरे से उनके कान में फुसफुसाए, अब बोल क्या बोलना चाहता है। बाबा के इस प्रेमपूर्ण व्यवहार से केयर सिंह बड़े ही द्रवीभूत हो गए। धीरे से अपनी गर्दन झुकाकर बोले, बाबा मेरी जीभ में कैंसर हो गया है और यह मेरे जीवन का अंतिम वर्ष है। मैं शायद इसके बाद आपकी सेवा न कर सकूं। केयर सिंह के मुख से इतना ही सुनना था कि बाबा ने अपने बाएं हाथ से केयर सिंह को खींचकर अपनी छाती से चिपका लिया और अपने दाहिने हाथ से उनके सिर को जोर जोर से रगड़ने लगे। जब महाराज जी अपना दाहिना हाथ केयर सिंह के सिर पर धीरे धीरे मल रहे थे, तो केयर सिंह को अपने सिर के द्वारा अपने पूरे शरीर में एक अजीब सी तीव्र तरंग का प्रवेश होता हुआ आभास हुआ। केयर सिंह को उस समय लगने लगा कि वह अपने शरीर से विशाल रूप धारण करते जा रहे हैं और महाराज जी के अविस्तारित स्वरूप में समाते जा रहे हैं। अगले कुछ क्षण तक बिना एक शब्द कहे यही क्रम निरंतर चलता रहा। महाराज जी केयर सिंह को भींचकर अपनी छाती से चिपकाए रखे और दाहिने हाथ को उसके सिर पर मलते हुए उसके भविष्य और उसके भाग्य की सभी रेखाओं को नया आयाम देते रहे। कुछ क्षण बाद बाबा ने उन्हें छोड़ दिया। फिर महाराज जी ने कुछ भी नहीं कहा, बस एक ही शब्द कहा, जाओ। तत्पश्चात प्रेमलाल और मेहरोत्रा के आ जाने के बाद केयर सिंह महाराज जी का आशीर्वाद लेकर घर लौट आए। घर लौटने के बाद अगले ही दिन से क्रमशः प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके एक ही सप्ताह में कुल 7 दिवस के अंदर केयर सिंह के जीभ का व मांस का लोथड़ा पूर्ण रूप से गायब हो गया। तभी केयर सिंह को उन ज्योतिषी की बात याद आई जिन्होंने कहा था कि आपकी हस्तरेखा भी खंडित हो चुकी है। और केयर सिंह ने जब गौर से अपने हाथ की रेखाओं को पुनः देखा तो उन्होंने पाया कि हाथ में जीवन रेखा भी अब अखंड दिखाई देने लगी है। ये सब महाराज जी के दिव्य प्रताप, उनकी करुण कृपा का ही सृजन मात्र था। उस दिन अपने काल को विमुख करके अपने जीवन दान को प्राप्त करके केयर सिंह बाबा महाराज जी की भव्यता को पूर्ण रूप से एहसास कर चुके थे। वह भली भांति ये जान चुके थे जो बाबा महाराज जी के रूप में शरीर सामने है वह तो मात्र एक दृष्टि भ्रम है, उसके पीछे एक निराकार अति विशाल एक दिव्य स्वरूप है। और बाबा महाराज जी उस स्वरूप में इस प्रकृति को, इस भाग्य को, काल को, सभी को समाहित किए हुए हैं। और बाबा महाराज जी से मुलाकात के 10 दिवस बाद केयर सिंह पुनः डॉक्टर के पास गए और जब जांच कराई तो डॉक्टर इस बात से हैरान हो गए कि उनके जीभ पर कैंसर का कोई अंश ही नहीं बचा था। डॉक्टर ने बस इतना ही कहा कि केयर सिंह जी, हमारे विज्ञान के पास तो न इसकी सोच है, ना ही इसका समाधान है। ये सब आपके ऊपर आपके गुरु, आपके बाबा नीम करौरी की ही असीम कृपा है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह बाबा महाराज जी अपने भक्त का भाग्य बदलने और उसके काल को भी टालने का सर्व सामर्थ्य रखते हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि महाराज जी में अगर आपका विश्वास है तो उसकी दृढ़ता पर टिके रहिए। आपका आधार विश्वास की दृढ़ता ही है। अगर आप डगमगा गए तो इसमें महाराज जी का कोई दोष नहीं, फिर भी वह आपकी सहायता करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। आशा करते हैं आज का ये वृत्तांत आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिएगा और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए प्रभु श्री हनुमान जी और बाबा नीम करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।